जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे ओजोन के बारे में। और ओजोन तीव्र गति से नष्ट होता जा रहा है, जो पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य के जीवन के लिए भी हानिकारक है। इनके बारे में हम जानेंगे कि ओजोन का पहले निर्माण कैसे होता है और ये नष्ट कैसे हो रहा है। ध्यान से देखिए, ओजोन का फार्मूला जो होता है वो होता है O3, अर्थात ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर के, ऑक्सीजन के तीन तीन परमाणु से मिलकर के बना होता है, मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। अब ये कैसे बनता है? सूर्य के तेज विकिरण, यानी कि जो सूर्य हमारा है, सूर्य के तीव्र विकिरण की वजह से बनता है। विकिरण से जो हमारा ऑक्सीजन है वो O3 में कन्वर्ट हो जाता है। यह क्या करता है कि सूर्य के पराबैंगनी विकिरण को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो पृथ्वी तक आने ही नहीं देता है, और वही आता है जो हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन इस ओजोन लेयर में अब धीरे धीरे छिद्र होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा छिद्र हो गया है। हालांकि इसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा। अगर इसे रोका ना जाए तो आने वाले 5 साल के अंतर्गत पूरे पृथ्वी से जितने भी गरीब लोग हैं उनकी प्रजातियां नष्ट होती चली जाएगी। क्योंकि अमीरों का क्या है, वो तो एसी और कूलर में रहेंगे और फ्रिज के माध्यम से अपना काम करेंगे, तो इसकी सहायता से ये जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाएंगे। जो बाहर रहेगा वही उसका भुगतान करेगा। वो लोग तो आसानी से जितना दिन रहेंगे उतना दिन जी लेंगे, लेकिन इसका परिणाम हम आम आदमी को परेशानी और ये सब भोगना पड़ेगा। ध्यान से देखिए कि क्या है। सबसे पहले ये ओजोन हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घिरा हुआ है, जो सूर्य से आने वाले विकिरण को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, यहाँ आने ही नहीं देता है। पराबैंगनी विकिरण को आने ही नहीं देता है, जो हमारे लिए खतरनाक होती है। अतः अगर इसको रोका ना जाए सही समय पर तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ये कहाँ से आता है? ध्यान से। पहला तो हम पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं और पेड़ लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि जितने भी ऑक्सीजन है हमें जो मिलता है जंगलों से, उनकी कटाई करती जा रही है, लोग कटाई करते जा रहे हैं। थोड़े से पैसे के लिए अपने ही जान से खेल रहे हैं लोग। ये लोग नहीं जानते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। कोरोना काल में आप लोग देखे ही होंगे कि ऑक्सीजन की कितनी बड़ी परेशानी हुई थी, और ये ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और दूसरी चीज़ यह है कि हम लोग अपने घरों में एसी और फ्रिज और कूलर लगा रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से ये ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए, ओजोन का फार्मूला O3 होता है। मैं आपको बता दूं कि जो घरों में एसी और फ्रिज, जो दिन प्रतिदिन भारत में बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में हर प्रत्येक साल एसी का निर्माण हो रहा है और बिक रहा है और लोग लगा रहे हैं, और इसका परिणाम आम जनता जो बाहर जी रही है उसे भोगना पड़ रहा है। ध्यान से देखिएगा कि आखिर इसमें होता क्या है। फ्रिज, एसी में जो हमारी गैसें भरी जाती हैं वो बहुत ही खतरनाक गैस होती है। एसी में जो हमारी गैसें भरी जाती हैं इसको हम कहते हैं CF2Cl2 और या CFCS। ये फ्रेयान गैसें हैं। क्या है? फ्रेयान, फ्रेयान गैस। अभी ध्यान से देखिए कि आखिर ये करते क्या है। जो एसी में हमारा या कूलर में जो गैसें भरी जाती हैं, फ्रिज में, वो फ्रेयान गैस भरी जाती है। और फ्रेयान गैस भरी जाती है तो ये करता क्या है कि फ्रेयान गैस एसी से निकलने के बाद, यानी कि जो इसमें का क्लोरीन गैस है, वो क्लोरीन बेचारा बाहर निकलता है। ठीक, ये बाहर निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के किसी से निकलेगा। ये बाहर निकलते ही तुरंत जाता है ओजोन लेयर, यानी कि हमारा O3 भाई साहब है, यहाँ पे चला जाता है। और ये करता क्या है? देखिए, ये Cl जाता है O3 के पास, यानी कि ओजोन के पास जाता है, और यहाँ से क्या करता है कि इसके साथ रिएक्ट करके इसके एक परमाणु को ग्रहण कर लेता है और बना लेता है आपका ClO। इसको हम कहते हैं मोनोक्लोरो ऑक्साइड, मोनोक्लोरो ऑक्साइड। ये यहाँ पर ही नहीं रुकता है,
अब इनमें से क्या बच गया, आपका O2 बच गया। अब ये O2 बचेगा तो नीचे आ जाएगा, नहीं तो वहाँ क्या करेगा, ओजोन का फार्मूला O3 होता है, तो O3 के संपर्क में हम नहीं रह पाएगा, ये नीचे आ जाएगा। दूसरी चीज कि ये ClO जो है यहाँ भी नहीं रुकता है, फिर से ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के परमाणु के साथ। अब देखिए ये क्योंकि ये निकलता है और नवजात ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फिर से क्या बना लेता है, यहाँ से आपका Cl2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब फिर ये ऑक्सीजन निकल गया बाहर। अब इसकी खासियत क्या है ना कि एक जो क्लोरीन है, जो फ्रेयान से निकला हुआ गैस में से एक क्लोरीन है, ये क्लोरीन लगभग 1 लाख, यानी कि लगभग 1 लाख ओजोन को डिस्टर्ब कर देता है, नष्ट कर देता है। 1 लाख ओजोन परमाणुओं को तोड़ देता है, फिर भी शांति से नहीं रहता है। इस तरह से हमारा ओजोन धीरे धीरे छिद्र होता जा रहा है। इसका मूल कारण क्या है, एसी है, फ्रिज है। अगर हम इन पे कंट्रोल न करें तो आने वाले भविष्य में हमें बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा करके, अपनी ज़िंदगी को दे करके। इसे अगर कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये है समस्या। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ऐसे ऐसे फैक्ट्स आपको और भी दिखाएंगे और भी आपको बना करके देंगे। और दूसरी चीज़ कि ओजोन बनता कैसे है, अगर इसको जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं उस पर पढ़ाता हूँ और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और आपको प्रत्येक बनाने की जो भी प्रक्रिया होगी मैं सारा का सारा इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। धन्यवाद।